Good morning everyone and welcome back again to another episode of Zero Cost Organization Ideas and Useful Home Hacks. So friends, winter is here और आप लोगों के यहाँ पर ठंड कैसी पड़ रही है मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये देखिए कितना प्यारा सा यहाँ पे गेंदे का फूल खिला हुआ है। अभी थोड़े दिनों पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था, जो पुराने गेंदे के फूल होते हैं उनकी मालाएँ होती हैं जो दिवाली पर काफ़ी सारी बच गई थी मेरे पास, तो उनके बीज मैंने यहाँ पर डाल दिए थे। और उससे काफ़ी टाइम पहले भी मैंने एक इस तरह से ही माला जो गेंदे की होती है उसको तोड़कर मिट्टी में दबा दिया था, तो एक छोटा सा प्लांट निकल कर आ गया था और इसमें प्यारा सा फूल भी खिल गया है। और अभी क्योंकि सर्दियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं तो वॉक करने के लिए बाहर जाया नहीं जाता और बच्चों का जो स्कूल टाइम है वो भी थोड़ा लेट हो गया है, तो इसलिए मैं कभी कभी जब बाहर वॉक करने के लिए जाया नहीं जाता तो मैं छत पर ही इस तरह से वॉक कर लिया करती हूँ। और मुझे कॉमेंट करके बताइएगा सुबह बच्चों के जाने के बाद चाय का कप लेकर रजाई के अंदर कौन कौन बैठता है, या फिर कौन इस तरह से अपने लिए थोड़ा सा समय निकालता है। और हमें अपने लिए थोड़ा सा समय ज़रूर से निकालना चाहिए, नेचर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो जब मैं बाहर नहीं जा पाती तो मेरे जो ऊपर यहाँ पर प्लांट रखे हुए हैं छत पर, तो इनको ही निहार कर मैं अपना दिल बहला लेती हूँ। और सुबह सुबह ग्रीनरी देखकर दिन तो बहुत अच्छा जाता ही है और साथ में ही आँखों को भी बहुत सुकून मिलता है। तो जनरली ऐसा ही कुछ मॉर्निंग रूटीन मेरा होता है। और बस उसके बाद नीचे आकर चाय पीती हूँ और फिर बस लग जाती हूँ किचन के कामों में, क्योंकि टिफ़िन बनाना होता है हस्बैंड का भी और बेटी का भी। और करीब 10 बजे ये दोनों जाते हैं, तो बस उनका टिफ़िन बनाने के बाद अपने किचन के जो बाकी काम होते हैं उनको करती हूँ। और बस थोड़ा थोड़ा देख लेती हूँ किचन में किस चीज़ की ज़रूरत है। तो यहाँ पर मैं राशन की लिस्ट बना रही थी। और जब आप राशन की लिस्ट बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, मैं तो किचन में ही जाकर सारे डब्बे वगैरह खोल कर देख लेती हूँ कि क्या क्या चीज़ें ख़त्म हुई हुई हैं और किचन में किन किन नई चीज़ों की ज़रूरत होती है। इस तरह से आप अननेसेसरी बाइंग से बच जाएंगे। और लिस्ट अगर आप प्रिपेयर करते हैं राशन लाने से पहले तो काफ़ी आपके लिए ईजी हो जाता है। क्योंकि तो जनरली मेरे साथ कई बार ऐसा होता था कि कोई सामान मेरे पास किचन में ऑलरेडी रखा हुआ है और मैं उसको दूसरा पैकेट भी मंगा लेती थी। तो इस तरह से काम करने से थोड़ा सा हमारा पैसा भी बचता है और जो चीज़ें हैं वो भी वेस्ट नहीं होती हैं। तो फ्रेंड्स, ऑलरेडी मैं आपके साथ जो विंटर के क्लोथ्स हैं वो मैंने बेड के अंदर से निकाले थे, एक वीडियो आपके साथ शेयर किया है, यहाँ पर मैं स्क्रीन पर लगा दूंगी। तो उसमें मैंने आपको दिखाए थे काफ़ी सारे फोल्डिंग आइडियाज़। तो इस वीडियो में भी आपके साथ थोड़े से फोल्डिंग आइडियाज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पर जैकेट को फोल्ड किया है और इस तरह से आप फोल्ड करके रखेंगे किसी भी जगह पर, तो आपकी जो कबर्ड है या फिर आपका क्लोजेट है तो वो बहुत ही ऑर्गेनाइज रहता है और उससे आपके दूसरे कपड़ों की तह भी नहीं ख़राब होती है। और आप अपने कपड़ों को क्लोजेट में रखने के लिए या फिर अंडर बेड स्टोरेज जब आप कपड़ों को स्टोर करके रखते हैं तो प्रॉपरली उनकी तह बनाकर रखेंगे तो जो आपके कपड़े हैं वेल ऑर्गेनाइज रहते हैं और वो दूसरे कपड़ों को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा ऑर्गेनाइज़र ये मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाया था। तो इसमें मैंने अपने 2 वूलन कुर्तियाँ अच्छे से अरेंज करके रख दी हैं, क्योंकि जो वूलन क्लोथ्स होते हैं बहुत ज़्यादा हैवी होते हैं और काफ़ी सारा स्पेस घेर लेते हैं। तो आप इस तरह से ऑर्गेनाइज़र के अंदर रखेंगे तो वो कम स्पेस में आ जाएंगे और आपका क्लोजेट में या फिर जहाँ पर भी आप स्टोरेज करते हैं, जो भी आपका स्टोरेज एरिया है वहाँ पर आपका काफ़ी सारा स्पेस बच जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैंने अभी कार्डबोर्ड बॉक्स दिखाया जो बड़ा सा, उसके अंदर मैंने सारे समर के क्लोथ्स रख लिए थे, क्योंकि अभी उनको मैंने अंडर बेड स्टोरेज में ऑर्गेनाइज नहीं करा है। तो जैसे जैसे कपड़े धुलते जा रहे हैं तो उसके अंदर रखती जा रही हूँ। साथ ही मैंने मेरी बेटी के कपड़े भी उसके अंदर ही रखवा दिए थे, क्योंकि हमारे पास इतने सारे ऑर्गेनाइज़र नहीं होते हैं कि हम जगह जगह उनको संभाल कर रख सकें। और जो वूलन क्लोथ्स मैंने बेड के अंदर से निकाले थे तो उनको भी धीरे धीरे वॉश करती जा रही हूँ, क्योंकि सारे कपड़े एक साथ वॉशिंग मशीन में नहीं धुलते हैं। तो जैसे जैसे नीड पड़ रही है कपड़ों की उसके अकॉर्डिंग मैं अंदर बेड से निकालती जा रही हूँ और उनको थोड़ा थोड़ा लॉट लगाकर मशीन में धोती जा रही हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो मेरी वॉशिंग मशीन है ये वर्लपूल की है, तो यहाँ पे मैंने वूलन कपड़ों को धोने वाला जो मशीन का साइकिल है वो सेट कर दिया है और इसके अंदर मैंने ईजी डाल दिया है। ईजी से कपड़े आप जब वूलन धोते हैं तो आपके कपड़े की लाइफ जो है वो काफ़ी लंबी हो जाती है और आपके कपड़े अच्छे बने रहते हैं। और यहाँ पर एक ब्लैंकेट का जो कवर है उसके अंदर भी मैंने अपने समर के क्लोथ्स संभाल कर रखे हुए थे। एक्चुअली इन सबको मुझे अरेंज करना था। और ये है मेरे बच्चों की अलमीरा। और अभी अभी काफ़ी फेस्टिवल्स गए हैं और वेडिंग सीज़न भी चल रहा है, तो कपड़ों की जो अलमीरा होती है उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि मतलब जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है कपड़ों की तो हम उसे हरीली निकालते हैं और फिर जब उनका यूज़ हो जाता है तो फिर ऐसे ही अलमारी में रख देते हैं। तो चीज़ों को सेग्रीगेट करना ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम। और अभी यहाँ पर समर्स के कपड़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मैंने यहाँ पर एक ब्रीफ केस सूटकेस ले लिया है जिसके अंदर ही मैं अभी समर के क्लोथ्स हैं वो सारे रख दूँगी। क्योंकि अगर आप पाइल बना के भी कपड़ों को कितने अच्छे से अरेंज करके रख दीजिए
कीजिए। अगर आप वो प्रॉपर ऑर्गेनाइज़र में नहीं रखेंगे या फिर किसी बॉक्स वगैरह में नहीं रखेंगे तो वो बिखर जाते हैं। तो और यहाँ पर मैं अलमारी खाली करने से पहले अपनी बेटी से मतलब पूछ रही हूँ कौन से कपड़े हटाने हैं, जो डीक्लटर करने हैं उनको साथ साथ डीक्लटर भी कर रही हूँ। और समर के सारे जो कपड़े हैं मैंने यहाँ पर सूटकेस में रख दिए हैं, क्योंकि इनको मुझे भी स्टोर करना है दूसरे वाले रूम में, जो मेरा वाला रूम है वहाँ पर उस बेड के अंदर। और काफ़ी कपड़े ऐसे निकलते हैं जो काफ़ी टाइम से बच्चों ने पहने ही नहीं होते हैं और वो रखे रखे छोटे हो जाते हैं। तो टाइम टू टाइम अलमीरा को इस तरह से सेग्रीगेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने जो वूलन के क्लोथ्स हैं वो पहले ही वॉश करके रख लिए थे, तो वो साथ साथ अभी मैं अलमीरा में ऐसे ही रख रही हूँ। और पूरा क्लोजेट का मैं ऑर्गेनाइजेशन आपके साथ किसी और वीडियो में शेयर करूँगी। फ़िलहाल जो ये समर के क्लोथ्स निकले हैं इनको ऑर्गेनाइज़ करूँगी अपने बेड के अंदर। अलमीरा को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए मुझे काफ़ी थोड़े से ऑर्गेनाइज़र भी बनाने हैं जो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट होंगे। जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं वो जानते हैं मैं बिल्कुल भी मार्केट से कोई ऑर्गेनाइज़र नहीं खरीदती हूँ, तो हमेशा DIY करती हूँ, या तो कार्डबोर्ड बॉक्सेस से या फिर किसी भी तरीके से। आपके साथ पहले भी मैंने शेयर किया हुआ है। और फ्रेंड्स ये वाला है मेरा बेडरूम, तो यहाँ पर ही मैं इस वाली साइड, जो बेड की ये वाली साइड है, यहाँ पर ही सारे कपड़े ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ। एवरी टाइम जब सर्दी आती है तो समर के कपड़े इसी के अंदर ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं, और जब समर स्टार्ट होता है तो विंटर के कपड़े इसी के अंदर ऑर्गेनाइज़ हो जाते हैं। और यहाँ पर बहुत ही सिलेक्टेड ऑर्गेनाइज़र मेरे पास हैं जो मैंने काफ़ी टाइम पहले एक टेलर से सिलवाए थे पुराने कर्टन में से, और बहुत ही अच्छे बढ़िया टिकाऊ ऑर्गेनाइज़र ये हैं। मार्केट से मैंने एक बार ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा था इस तरह का, तो जो बहुत जल्दी फट गया था। तो ओल्ड कर्टन में से या फिर आप पुरानी साड़ियों वगैरह में से इस तरह के कर्टन आप किसी टेलर वगैरह से सिलवा सकते हैं। और यहाँ पर ये वाला जो ब्लैंकेट का कवर है इसके अंदर भी मैंने समर के क्लोथ्स रखे हुए थे, अपने भी और मेरी बेटी के भी। और यहाँ पर जो ये मैरून कलर की ऑर्गेनाइज़र आपको दिखाई दे रहे हैं, ये 2 हैं मेरे पास, और एक पीछे एक बैग रखा हुआ है जिसमें हस्बैंड के कपड़े रखती हूँ। एवरी टाइम इन्हीं ऑर्गेनाइज़र का यूज़ करती हूँ, क्योंकि लिमिटेड स्पेस में हमें बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र खरीद कर भीड़ भाड़ नहीं करनी होती है, क्योंकि हमें स्पेस भी चाहिए होता है। आजकल घर छोटे होते हैं, तो घर छोटे होने की वजह से हम ज़्यादा चीज़ें परचेज़ कर उनमें भीड़ नहीं कर सकते हैं। तो हमारे पास जो चीज़ है उसी को प्रॉपरली अगर वो फंक्शनल है तो वही हमारे लिए अच्छी है। हमें दूसरों की देखा देखी कि ये वाला ऑर्गेनाइज़र मार्केट में आ रहा है और मतलब हमारी फ्रेंड ने ये ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा है तो हमें भी ऐसा ले लेना चाहिए। ऐसा हमें मतलब अननेसेसरी बाइंग होती है जिससे हमारा काफ़ी सारा पैसा वेस्ट होता है, और साथ ही साथ हमारी जो जगह है, लिमिटेड स्पेस है, वो भी वेस्ट होता है। और यहाँ पर देखिए ये जो कार्डबोर्ड बॉक्स है इसके अंदर मैंने अपने समर के क्लोथ्स रखे हुए थे और मेरी बेटी के भी रखे हुए थे, तो फ़िलहाल अभी इनको सेग्रीगेट करने वाली हूँ। और फ्रेंड्स बेड स्टोरेज के लिए काफ़ी सारे अच्छे ऑर्गेनाइज़र मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन काफ़ी कॉस्टली होते हैं जो आपकी जगह में प्रॉपरली फिट भी नहीं हो पाते। तो आप ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा मार्केट से महंगे ऑर्गेनाइज़र ख़रीदें। मैंने तो इसी कार्डबोर्ड बॉक्स को ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ किया है। यहाँ पर पहले एक बड़ा सा ऑर्गेनाइज़र रखा हुआ था जिसके अंदर मैं ब्लैंकेट स्टोर करती हूँ या फिर कपड़े भी स्टोर कर लेती हूँ, लेकिन वो काफ़ी साइज़ में ज़्यादा बड़ा है और जब उसके अंदर कपड़े रखती थी तो वो फैल भी जाता था। तो ये वाला है वो ऑर्गेनाइज़र, और यहाँ पर ये वाला एक ब्लैंकेट का कवर है। तो मैंने इन दोनों को हटा दिया है, और क्योंकि अभी विंटर्स चल रहे हैं तो इसके अंदर हमने ब्लैंकेट भी हटा दिया है, तो काफ़ी सारा स्पेस हो गया है। और यहाँ पर मैंने सारे सेग्रीगेट कर लिए हैं कपड़े। यहाँ पर ये वाला जो ऑर्गेनाइज़र है मेरी बेटी का है, और यहाँ पर सारे कपड़े मैंने इसके अंदर अरेंज कर दिए। और सबसे ऊपर रखी है ये पिंक कलर की टी शर्ट जिसके ऊपर लिखा है समर वाइब्स। तो जब समर आएंगी तो इस वाली टी शर्ट को देखकर एक अलग सी फीलिंग आएगी, अब समर्स आ गए हैं। और अभी देखिए यहाँ पर अच्छे से अरेंज कर दिया है सारा सामान। और अभी मैंने बेटे के और हस्बैंड के कपड़े किसी और बेड में स्टोर करके रखे हैं, और काफ़ी सारा स्पेस मेरा जो यहाँ पर बचा हुआ है। और अभी भी यहाँ पर हैवी जो वूलन है, कोट वगैरह है, अभी उनकी ज़रूरत नहीं है, तो उनको अच्छे से मैंने यहाँ पे तय लगाकर सामने की तरफ रख दिया है। जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी तो इनको मैं निकाल के वॉश कर लूँगी और फिर इनको पहनने के लिए अपने क्लोजेट में ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। सो फ्रेंड्स मतलब कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे आपकी नीड पड़ती है उसी के अकॉर्डिंग आप कपड़ों को बाहर निकालिए। अगर सारा का सारा विंटर का स्टफ़ आप एकदम से निकाल लेंगे तो आपको उसको रखने के लिए बाहर क्लोजेट में जगह भी बनानी पड़ेगी। तो छोटे घर होने की वजह से और लिमिटेड स्पेस होने की वजह से अगर हम थोड़ी सी प्लानिंग कर लेते हैं, कपड़ों को टाइम टू टाइम निकालते हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, डिक्लटर करते हैं, तो हमारा घर हमेशा साफ़ सुथरा बना रहता है। और फ्रेंड्स अब मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ यहाँ पर सब्जी मसाले की रेसिपी। आप इसको गरम मसाला
मसाला भी कह सकते हैं। और मार्केट से जब हम गरम मसाला ख़रीदते हैं तो हमें पता ही नहीं होता कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें उन्होंने डाली हैं। तो इस तरह का मसाला आप घर में प्रिपेयर करेंगे तो काफ़ी जो सब्ज़ी है वो आपकी बहुत ही अच्छी बनेगी, बहुत अच्छी खुशबू उसमें आती है। और यहाँ पर मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए थे, साबुत मिर्च ली थी, धनिया लिया था साबुत वाला, और कुछ लौंग ली थी, बड़ी इलायची ली है और दालचीनी ली है, और थोड़ी सी मैंने यहाँ पर कसूरी मेथी जो मैं घर में ही बनाती हूँ, और कड़ी पत्ता, सब कुछ ड्राई रोस्ट कर लिया था। अजवाइन लास्ट में डाली थी और सौंफ भी डाली थी। सब चीज़ों को ड्राई रोस्ट करके थोड़ा ठंडा करके इसको पीस लिया था। इंग्रेडिएंट्स कोई रह गए हैं तो मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी। बस इसको यहाँ पर पीसने के बाद इतनी अच्छी खुशबू घर में फैल गई थी। और इस तरह से गरम मसाला बनाकर रखेंगे, किसी भी सब्ज़ी में डालिएगा तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। मार्केट के जो गरम मसाले हैं वो थोड़े दिनों बाद उनकी खुशबू मतलब जैसे ख़त्म सी हो जाती है। तो मैं तो इसी तरह से गरम मसाला प्रिपेयर करके रखती हूँ। आगे वाली वीडियोज़ में आपके साथ इसी तरह के और मसालों की रेसिपी भी शेयर करूँगी। और स्पाइस बॉक्स की इस वाले कंटेनर में फिल कर दिया है मैंने इसको जुगाड़ से ही, और इससे बिल्कुल भी हमारा मसाला बिखरता नहीं है। आई होप फ्रेंड्स ये छोटे छोटे होम हैक्स और ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ आपको पसंद आए होंगे, तो बिना लाइक किए वीडियो को मत जाइएगा। और इसी तरह की यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपसे जल्दी ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में।